चुनावी खास मिटेगी क्या इस बार? क्योंकि उपचुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती जो मुख्य चुनाव में होती हैं। खींवसर में वही वाला मैनेजमेंट जो हरियाणा में लगा, बीजेपी का माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट। ये चुनौतियां हरियाणा में भी थी और बीजेपी खास तौर पर मिथक तोड़ने का काम करती और जो मिथक लगातार टूटते रहे, वो खींवसर भी अब अपवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। टास्क आरएलपी की और बीजेपी की स्थानीय इकाई की भी आपस में है। मुझे केवल भरोसा नहीं, पूरा यकीन है कि खींवसर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आरएलपी की उम्मीदवार कह रही हैं कि विकास की बात मत करो, वो हनुमान बेनीवाल जी ने करा दिया। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। किसी भी नारे से, किसी भी अपवाद से, किसी भी तरीके के प्रलोभन से दूर होकर सर में आपने बयान दे दिया कि इसे बांग्लादेश न बनने देंगे। मुझे लगता है कि प्रबुद्ध लोगों को समझ आ गया होगा कि इस देश में ऐसे लोग थे, जब बांग्लादेश में घटना हुई तो भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की। जो कभी कहते हैं कि हम बांग्लादेश बना देंगे भारत को, पता नहीं बीजेपी कुछ सीटें जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। एक सलूम्बर की मात्र सीट। मैं यदि राजनीतिक तौर पर कहूं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। राजस्थान में बीजेपी का स्कोर वर्तमान में उपचुनाव की सीटों पर 6-1 है, यानी एक सीट बीजेपी के पास है और 6 सीटें आरएलपी के पास थी, कांग्रेस के पास थी और बाप पार्टी के पास। लेफ्ट का किस्सा लोकसभा चुनाव के साथ राजस्थान में खत्म हो गया है, लेकिन अब बीजेपी लिफ्ट करना चाहती है, 7 सीटें जीतना चाहती है। सतीश पूनिया हमारे साथ है, हरियाणा जिताकर लौटे हैं, उत्साह में है, खींवसर की गलियों में है हम। और इस ऐसी चौपाल में गांव में बैठने का आनंद होता है। ये खजलाना गांव है, लेकिन ये खींवसर में चर्चा ऐसी होती है तो सवाल भी थोड़ा सा मैंने कहा पहले ऐसा ही ले लूं कि चुनावी खाज मिटेगी क्या इस बार? मुझे लग रहा है कि जो मिजाज अभी राजस्थान का मैं देख पा रहा हूँ, एक तो हर क्षेत्र की अपनी एक उत्कंठा होती है कि हम सरकार के साथ समरस होकर चलें, क्योंकि उपचुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती जो मुख्य चुनाव में होती हैं। इसलिए खींवसर की जनता डबल इंजन के सरकार के साथ जुड़ना चाह रही है। स्वाभाविक तौर पर उनमें बदलाव की एक उत्कंठा मैं साफ तौर पर देख रहा हूं। उम्मीदवार के तौर पर रेवंत राम डांगा, जो मैं पूरे दिन भर घूमने के बाद समझा कि जो एक जमीनी नेता होते हैं जिनके प्रति लोगों की एक आसक्ति होती है, एक भरोसा होता है, रेवंत राम ने वो भरोसा लोगों में पैदा किया है। इसलिए एक उम्मीदवार की खूबी, सरकार की जो एक तरीके का संकल्प, वो खींवसर को प्रेरित करता है कि इस बार बीजेपी के साथ चले। लेकिन खींवसर में वही वाला मैनेजमेंट जो हरियाणा में लगा, बीजेपी का माइक्रो इलेक्शन मैनेजमेंट, जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि एक दशक की राजनीति करें उससे वक्त की, आरएलपी ही यहाँ पे काबिज हुई और जब से ये विधानसभा सीट बनी तब से हनुमान बेनीवाल यहाँ पर सत्ता में रहे, एक तरीके से विधायक यहाँ पे रहे या उनके परिवार का सदस्य रहा। तो चुनौती उस लेवल पर भी बड़ी है कि कार्यकर्ता समर्थक हालांकि नए सदस्य बनाए हैं, तो ये बड़ी चुनौती कि मतदाता को बूथ तक कौन लाएगा और मतदान में भी कोई गड़बड़ी ना होगी, ये सत्ता में रहते हुए भी शायद खींवसर में देखने की चुनौती है। ये चुनौतियां हरियाणा में भी थी और बीजेपी खास तौर पर मिथक तोड़ने का काम करती और जो मिथक लगातार टूटते रहे, लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी बीजेपी बहुमत में आएगी, बीजेपी इस तरीके से जहां हमारी जिन क्षेत्रों में पहुंच नहीं थी वहां पर हमारी उपस्थिति होगी। और खींवसर भी अब अपवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संगठन के नाते हम लोग यहाँ काफी नीचे धरातल पर हैं, अच्छे तरीके से कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं। हमारा प्रबंधन चुनाव के नाते कुछ लोकसभा से हमने सीखा है, उसी तौर पर कुछ रणनीतिक तौर पर भी चीजें यहाँ पर हुई हैं। जो एक तरीके की चीजें कही जाती थी कि यहाँ फलां व्यक्ति खड़ा होगा, वोटों का डिवीजन होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, हमने वो ठीक किया ही है, सबने देखा ही है। मुझे लगता है कि रणनीति के तौर पर भी हम लोग बेहतर हैं और कुल मिलाकर ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हैं। इसलिए इस बार खींवसर का जो भी धारणा थी, जो मिथक था, वो पक्का टूटेगा। देखिए, गठबंधन तो आरएलपी से आपका भी था, यानी एनडीए का था, वो टूट गया। मुद्दा किसान था, फिर लोकसभा चुनाव आया और विधानसभा चुनाव में भी ये चीजें अलग अलग राह पे चली। अब खटास आरएलपी की और बीजेपी की स्थानीय इकाई की भी आपस में है। आप खुद पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और कसक है खींवसर ना जीत पाने की। 2024 में मिथक टूटे, मैंने कहा ना, पक्का टूटेगा। राजस्थान में ऐसे 19 विधानसभा थे जो हम कभी नहीं जीते थे, ऐसे कुछ विधानसभा पिछली बार हम लोग जीते हैं और इसलिए खींवसर अब बीजेपी के लिए अपवाद नहीं है। मुझे केवल भरोसा नहीं, पूरा यकीन है कि खींवसर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
इस इलाके में आरएलपी की उम्मीदवार कह रही हैं कि विकास की बात मत करो, वो हनुमान बेनीवाल जी ने करा दिया। जनता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि समस्याएं जस की तस हैं। राजनीति में, नई राजनीति में इसे कैसे देखें? देखिए, मेरे ख्याल से वाजपेयी जी ने शुरुआत की और मोदी जी ने जिस काम को आगे बढ़ाया, उसमें जो बहुत छोटी छोटी चीजें थी, मैंने जिसका जिक्र किया, जनधन से लेकर उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान तक, खीमसर का घर कोई होगा उसको निश्चित रूप से इन चीजों का लाभ मिला होगा। वोट किसको देता होगा, किस जाति पंथ मजहब का, मैं उस पर चर्चा में नहीं जाता, लेकिन सामान्य तौर पर जिसको विकास कहते हैं उसकी परिभाषा बीजेपी ने लागू करी है, धरातल पर करी है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। यहाँ राम भक्त भी रहते हैं जिनके मन में राम के मंदिर की उत्कंठा रही होगी, 370 को खत्म करके तिरंगे के मान की भी रही होगी। इसलिए जो मतदाता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक गोत्र और जाति का नहीं है, वो समग्रता लिए हुए है। और इसलिए मैं फिर कहता हूं कि पिछली बार केवल 2500 की चूक थी। शायद खीमसर की जनता ने उस चीज को बाद में जब परिणाम आया तब महसूस किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो पूरे तरीके से समर्पित और संकल्पित है कि इस वोट से सरकार बननी बिगड़नी नहीं है, लेकिन एक वोट से जो ताकत सरकार को मिलेगी, जो ताकत खीमसर को मिलेगी, उस वोट का यहाँ की जनता किसी भी नारे से, किसी भी अपवाद से, किसी भी तरीके के प्रलोभन से दूर होकर इस बार बीजेपी के साथ पक्का रहेगी। सतीश पूनिया वैसे तो बयान हमेशा भी देते हैं, तो सोच समझकर सधे हुए देते हैं, लेकिन आज खींवसर में है और खींवसर में आपने बयान दे दिया कि इसे बांग्लादेश ना बनने देंगे। ये नौबत, मुझे लगता है कि प्रबुद्ध लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने कहा कि लोकतंत्र विचारों से चलता है और वोट केवल स्थानीय मुद्दों पर नहीं होता, राष्ट्र के मुद्दों पर भी होता है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो भारत के टुकड़े होने की बात करते थे। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको वंदे मातरम पर परहेज है। इस देश में भारत माता के नारे पर परहेज है। इस देश में ऐसे लोग थे, जब बांग्लादेश में घटना हुई तो भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की। मेरा इशारा खीमसर के प्रबुद्ध राष्ट्र भक्त और राम भक्तों को साफ तौर पर था कि उस मानसिकता से लड़ने की जरूरत है, और उस मानसिकता से लड़ते हुए ये विचारों की लड़ाई है, न किसी व्यक्ति की है, न किसी जाति की है। ये लड़ाई विचारों की, और उस लड़ाई में राष्ट्रवाद के विचार के लिए उस मानसिकता से लड़ाई है जो कभी कहते हैं कि हम बांग्लादेश बना देंगे भारत को। तो ये कोई खीमसर के संदर्भ में नहीं की है, मैंने भारत के संदर्भ में की, वोट भी भारत के संदर्भ में मांगा है। 84 सीट पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, बीजेपी के लिए वो भी महत्वपूर्ण है। खींवसर अलग मिजाज में है, लेकिन 84 अलग लिहाज से है। इस बार दावा प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान मदन राठौड़ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब की बार हम जीतेंगे, और वहां बाप पार्टी में भी आपसी घमासान है, कांग्रेस के भी कुछ अंदरूनी है। वहां कितनी संभावना लगती है? और वनवासी परिषद वहां लगा हुआ है, युवा मोर्चा भी वहां है, और कैंडिडेट भी आपने कारीलाल ननामा की तरह सामने ला दिया, क्या लगता है? देखिए, जो कुल मिलाकर मैं मिजाज समझ पा रहा हूं कि हरियाणा के चुनाव के परिणाम से पहले इस चीज की यहाँ चर्चा करते थे कि उपचुनाव में कमजोरी है, पता नहीं बीजेपी कुछ सीटें जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। एक सलूम्बर की मात्र सीट थी। मैं यदि राजनीतिक तौर पर कहूं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। उस पाने में 7 ही सीटें शामिल है, जिसमें 84 भी शामिल है। मैं वहां भी संभावनाएं देखता हूं कि जिस तरीके से पार्टी ने अंदरूनी तौर पर, धरातल के तौर पर और उस वैचारिक आधार पर जो तैयारी की है, उसमें 84 भी भारतीय जनता पार्टी की सीट अब काफी ठीक लगती है। चाय आ गई है, संभवतः पूरी थकान उतारेगी ये चुनावी, लेकिन ये चुनावी थकान और चाय, ये रिश्ता तो बड़ा पुराना रहता है। तो इस पर कोई अपना अनुभव बता दीजिए, फिर इस हल्के फुल्के अंदाज में इंटरव्यू को खत्म करें। मेरी तो बस यही राय है कि दुनिया में सबसे अच्छी चाय है। और जनता को भी राय बनानी है 13 नवंबर को मतदान स्थल पर जाने की। राजस्थान चौक हमेशा कहता है कि ये संवैधानिक अधिकार है, मतदान बूथ तक जाइए, मतदान का उपयोग अवश्य कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।